मैदे की तकलीफ इंसान का खाना पीना और सुकून से रहना मुश्किल कर देती है। इसीलिए मैदे की तकलीफ को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैदे में जलन, तेज़ाबियत और दर्द आए दिन का मामूल बन जाए तो ये मैदे के अल्सर की वाज़ेह अलामत भी हो सकती है। मैदे का अल्सर क्यों होता है? मैदे के अल्सर की सबसे बड़ी वजह खाने पीने में बेएहतियाती मसालेदार सालन, मुर्गन ग़िज़ाओं का बेतहाशा इस्तेमाल मैदे के अल्सर की वजह बन सकता है। बाज़ार में मिलने वाले खानों का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल या आदत होना भी मैदे के अल्सर की बड़ी वजूहात में शामिल है। इलावाज़ी ज़हनी तनाव, परेशानी और फ़िक्र, उलझन और डिप्रेशन मैदे के अल्सर की बड़ी वजूहात में शामिल है, क्योंकि जब इंसान का दिमाग पुरसुकून ना हो तो इसके जिस्म का सारा निज़ाम मुतासिर होता है। मैदे का अल्सर इन लोगों में ज़्यादा होता है जिनके ख़ानदान में ये बीमारी आम हो, जैसे वालिदैन मैदे के अल्सर का शिकार हों। इसके अलावा लाल मिर्च का इस्तेमाल मैदे का अल्सर होने की सबसे बड़ी वजह है। मैदे का अल्सर कैसे होता है? मैदे से गैस्ट्रिक जूस खारिज होता है जिसमें तेज़ाबियत होती है। ये वो गैस्ट्रिक जूस है जो खाना हज़म करने में मदद देता है। अगर हम ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल और बेएहतियाती करें तो ये तेज़ाबियत वाला जूस HCl और एक मादा पेप्सिन ज़्यादा मिकदार में खारिज होते हैं और ख़ुराक को हज़म करने के बजाय मैदे को हज़म करना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि मैदे में तकलीफ़ होती है। HCl एसिड और पेप्सिन मैदे के ऊपर वाली तह एपिथेलियम को ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से पखाने में खून आ जाता है और मैदे में शदीद दर्द महसूस होता है। मैदे के अल्सर की अलामात क्या होती हैं? मैदे के अल्सर की सबसे बड़ी अलामत यह है कि मैदे में शदीद दर्द होता है। इंसान खाने पीने से कासिर हो जाता है। अल्सर मैदे का दर्द नाभ के ऐन ऊपर सीने से नीचे होता है। इसके अलावा मैदे के अल्सर की वाज़ेह अलामात में मतली, कै, भूख कम लगना, वज़न में बदतरीज कमी शामिल है। मैदे का अल्सर का घरेलू इलाज क्या है? कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। इसलिए अगर आप मैदे के अल्सर से निजात चाहते हैं तो सबसे पहले खाने पीने में एहतियात करें। लाल मिर्च के इस्तेमाल को मुकम्मल ख़त्म कर दें। इसकी जगह हरी मिर्च का इस्तेमाल करें या काले मिर्च का इस्तेमाल करें। मुरगन ग़िज़ाओं से सख्ती से परहेज़ करें। भूख हो तो खाना खाएं और कम मिकदार में खाना खाएं। दही में इसबगोल डालकर रोज़ाना बाकायदगी से इस्तेमाल करें।